स्वागत है आप सभी को आंगनबाड़ी परिवार में और आप देखने जा रहे हैं आंगनबाड़ी समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। आंगनबाड़ी से संबंधित सभी खबरें यहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए। सभी राज्य के बहनों को, सभी राज्य के परिवारों को मिलेगा आंगनबाड़ी से संबंधित सब खबरें। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। लेटर पत्र जारी किया गया है बिहार सरकार समेकित बाल विकास ICDS निदेशालय। बता दें कि ये जो पत्र जारी किया गया वो ICDS निदेशालय के नाम समाज कल्याण विभाग से है, जिसका स्रोत जो है इंदिरा भवन पटना से है। तो पत्र देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये पत्र जो है हमारे आंगनबाड़ी परिवार सरफराज भाई ने हमें भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए देखते हैं कि पत्र में क्या लिखा गया, उसका विषय क्या है, मुद्दा क्या है। तो पत्र का विषय सब्जेक्ट जो है वो सूचना उपलब्ध कराना है। तो सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए जो है इस पत्र में लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का पद एक निश्चित अवधि के लिए ही कार्य लिया जाता है और इसके बदले जो है इनको मानदेय भुगतान किया जाता है। जो सैलरी है वो दिया जाता है इनके काम के बदले। बता दें कि ये पत्र इसलिए जारी किया गया है कि जब आंगनबाड़ी बहनें अपने मांगों को, अपनी जायज मांगों को लेकर स्ट्राइक करती हैं, हड़ताल कर रही है या करती थे मतलब करते हैं, उसी वजह से ये जो है पत्र एक क्लियरिफिकेशन के लिए ये जो है पत्र जारी किया गया है और कुछ नहीं। तो मैं आप सभी लोग से दूसरा जो लेटर और जो मांग पत्र 17 मांग पत्र मतलब 17 मांगे जो है एक मांग पत्र में बिहार आंगनबाड़ी परिवारों के द्वारा वो भी दिखाऊंगा कि कहाँ से जो है लेटर जारी किया गया है और बहनों का क्या क्या मांग है। तो वो बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो है अपने मांगों को लेकर सभी राज्यों में जो अभी बैठक चल रही है, हो रही है, जैसे आपको बता दें कि बिहार हो गया, पंजाब हो गया, यूपी उत्तराखंड हो गया, राजस्थान, हरियाणा और भी बहुत सारे राज्यों में। तो सभी आंगनबाड़ी परिवारों और बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट किया कीजिए। बिहार में अगर किसी, मान लीजिए अगर बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है हड़ताल हो रही है आंगनबाड़ी की, तो बिहार की अदर जो डिस्ट्रिक्ट की आंगनबाड़ी बहनें हैं, परिवार है, वो लोग उनको सपोर्ट करें ताकि जल्दी से उनका जो है मांग जो है सरकार के पास पहुंचे, सरकार इस पे एक्शन ले। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो हम कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं। जब सरकार के पास एक साथ जाएगा तभी सरकार जल्दी देखेंगे। तो ये आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है। तो चलिए देखते हैं कि इस पत्र में, मांग पत्र में कितने 17 क्या क्या मांग लिखे गए और वो देख के आपको हमको बताते हैं। प्रूफ के साथ यहाँ पे सब कुछ दिखाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन जो अदालतगंज पटना से निकल के आ रही है। प्रिय बहनों, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक जो है 21 जून को हुई थी, जो 2020 21 जून को हुई थी। मोहम्मद यूसुफ साहब की अध्यक्षता में, उनकी मौजूदगी में ये जो है बैठक हुई थी। तो बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए। मतलब वहाँ पे जितने भी बहनें बैठे थे मीटिंग में, उस मीटिंग में सभी लोगों से निर्णय लिए गए कि क्या क्या मांग पत्र में लिखना है। तो अपने अपने अनुसार सभी लोगों ने अपना मांग रखा, तो वो जो है पत्र में लिखा गया। तो चलिए देखते हैं। पहला, डीबीटी के द्वारा जो लाभुकों को सीधे लाभ पहुंचाने का फैसला का स्वागत किया जाता है, परंतु यह ज्ञात कराया जाता है कि सरकार का उक्त निर्णय अगर कोरोना काल तत्काल तक के लिए है तो स्वागत है, ये स्वागत योग्य है। मतलब अगर जो डीबीटी का अभी चल रहा है कि डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, तो वो अगर कोरोना काल तक के लिए, मतलब जब तक कोरोना है तब तक अगर ये सिलसिला रहेगा तो स्वागत है इस स्कीम का। लेकिन अगर डीबीटी को अस्थायी स्वरूप किया जाता है, तो अगर हमेशा के लिए किया जाता है तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का घोर उल्लंघन किया जाएगा, मतलब इसका विरोध किया जाएगा, जिसमें यह कहा गया है कि साल में निश्चित रूप से कम 300 दिन पका हुआ
गर्म पौष्टिक पोषाहार लाभुकों को सीधे मुहैया कराया जाए। तो ये तभी होगा जब आंगनबाड़ी बहनों को है पोषाहार इनके पास आएंगे, तभी ये लोग जो है गर्म भोजन पौष्टिक आहार जो है प्रोटीन जो है लाभार्थी को जो बच्चे हैं उनको देंगी। दूसरा मांग यह भी महसूस करने योग्य बात है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं उसमें पढ़ाई कम और पोषाहार पर ज़्यादा ध्यान रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे आते हैं उनको खाना के साथ थोड़ा, अगर खाने के साथ पढ़ाई होता है तो मन लगता है उनको ज़्यादा। अगर केवल पढ़ाई किया जाए तो बच्चे ज़्यादा आते नहीं है, तो उनको एक जरिया मिल जाता है कि खाना भी मिल रहा है और पढ़ाई भी हो रहा है। अगर पोषाहार की राशि डीबीटी के माध्यम से सभी अभिभावकों को मिलेगा तो इसकी कौन गारंटी लेगा कि बच्चे को केंद्र जैसा गर्म ताज़ा और पौष्टिक पोषाहार मिलेगा और मिल पाएगा। क्योंकि जब ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा लाभार्थी के अकाउंट में डायरेक्ट, तो कुछ गार्जियन जो होते हैं, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं अपने पर्सनल काम के लिए उस पैसे का यूज़ कर लेते हैं, जिससे जो बच्चा है वो वंचित रह जाता है। पौष्टिक आहार उसको फूड जो है नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं मिल पाता है। इसलिए आंगनबाड़ी बहनों को ये जो है पैसा मिलना चाहिए ताकि ये लोग बच्चों को पौष्टिक आहार दे पाए, पोषाहार जो है। तो दूसरा मांग यह है कि यह भी निर्णय लिया गया है कि डीबीटी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं वो बिल्कुल ही गलत है और उसका सत्यापन करने का दुष्परिणाम सेविका को भुगतना पड़ेगा, अथवा ऑनलाइन आवेदन को रद्द कर आंगनबाड़ी सेविका से सही लाभुकों की सूची प्राप्त करके आंगनबाड़ी प्रयोगशाला से सत्यापित कर डाटा एंट्री ऑपरेटर से ऑनलाइन करवाने की उपयुक्त होगा। कहने का मतलब जो डेटा लिया जाता है डीबीटी के लिए तो वो जो है मैन्युअली लिया जाए और डेटा एंट्री के द्वारा उसको अपडेट किया जाए। अपडेट होगा तो बेटर रहेगा। तो जो मोबाइल चार्जर, डेटा केबल, मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड खराब हो गया है उसे आवेदन पत्र के साथ सीडीपीओ कार्यालय में जमा करा दिया जाए। यह विभाग की जवाबदेही है कि उस वस्तु नया देगी। वो जो है अगर मान लीजिए आपका चार्जर खराब हो जाता है तो अगर आप वो सीडीपीओ लेटर लिख के सीडीपीओ के ऑफिस कार्यालय में आप सबमिट करते हैं तो आपको जो है नया चार्जर दिया जाए, ऐसा मांगा गया, या फिर मरम्मत करवा दिया जाए। बाकी मांग पत्र में पूर्व की 15 सूत्री मांगों को सीधे शामिल किया गया है। बिल्कुल मिलाकर तो बता दें कि जो कुल मिलाकर हो जाता है वो 17 सूत्री मांग पत्र, मतलब एक मांग पत्र में 17 को मांगे मांगी गई है जो सभी बिहार राज्य के आंगनबाड़ी बहनों के लिए है। तो विधानसभा चुनाव से पूर्व 1 जुलाई 20 से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चरणबद्ध आंदोलन मतलब स्ट्राइक हड़ताल होगा। 17 सूत्री मांगों के समर्थन में करेंगी। जो 17 सूत्री मांगे है उसको लेकर जो है हड़ताल होगा। तो 1 से 5 जुलाई बता दें कि 1 से 5 जुलाई 2020 तक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगी। तो जो है काम करेंगी वो बहनें वो काला बिल्ला लगा के काम करेंगी 1 से 5 जुलाई तक। 6 से 7 जुलाई को काला बंद हड़ताल होगा, मतलब स्ट्राइक होगा, सॉरी कलम बंद जो होगा हड़ताल होगा, कलम बंद। तो बता दिया जाए कि 9 जुलाई 2020 को प्रत्येक परियोजना कमेटी के कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर, मतलब जो बहनें जिस डिस्ट्रिक्ट में है तो उस कमेटी के कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर उसके सामने फ्रंट ऑफिस उपस्थित होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ध्यान रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अनुपालन करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगी, मतलब स्ट्राइक हड़ताल होगा। 16 जुलाई 2020 को प्रत्येक डीएम डीपीओ कार्यालय के समक्ष 9 जुलाई की तरह सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो 16 जुलाई से जो है डीएम डीपीओ कार्यालय ऑफिस के फ्रंट या फिर ऑफिस में 9 जुलाई की तरह जो है सोशल डिस्टेंसिंग का नियम जो है उसको पालन करते हुए धरना स्ट्राइक हड़ताल किया जाएगा। उपयुक्त सभी कार्यक्रम की सूचना जिला परियोजनाओं इकाई बजाप्त लिखित रूप में देकर जो है इसका कार्रवाई करें। तो बता दें कि
ये सभी 17 सूत्री मांगों को लेकर हो रही है। जो भी मांगे है आंगनबाड़ी बहनों का, डीएम डीपीओ ऑफिस, सीडीपीओ ऑफिस कार्यालय के बाहर फ्रंट में हर धरना देना है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे कुछ नोट जारी किया गया, आवश्यक सूचना। बता दें कि उपयुक्त कार्यक्रम के बाद तुरंत ही 19 जुलाई 2020 को 11 बजे के केदार भवन, जो कि पटना में आती है, केदार भवन अदालतगंज पटना में संयुक्त सभी संघर्ष समिति की बैठक होगी। जितने भी संघर्ष समिति है आंगनबाड़ी से रिलेटेड, सभी की बैठक होगी, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों पर विचार होगी। जो अभी फिलहाल चल रहा है आंगनबाड़ी में, उस सभी पे बात किया जाएगा। सबको एक साथ बैठकर विमर्श करते हुए आगे की रणनीति तय किया जाएगा कि आगे क्या कदम उठाना है मांगों को लेकर वो सब रणनीति उठाया जाएगा। तो बता दें कि इसमें मौजूद थे कुमार विंदेश्वर सिंह, मोहम्मद यूसुफ, कुमारी गीता, सदस्य संयोजक मंडल, ये इनमें उपस्थित थे। तो हम आपको दिखा देंगे कि ये मांग पत्र पीडीएफ में क्या क्या आया था, जो हमारे सरफराज भाई ने भेजे थे। तो आपको प्रूफ के साथ ये दिखाया जाएगा लेटर, और साथ में ये तो एक, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी आवाज को यहाँ पे उठाया जाएगा, और बने रहिए आंगनबाड़ी परिवार के साथ।